दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ड्रामा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप लोग भी कहने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम को ज़ाया किए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के पहले एपिसोड के आगाज में हमें दो बहनें दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक बहन तो अभी तक बिस्तर पर सोई पड़ी है और दूसरी उठकर अपने दिन का आगाज कर रही है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक रूम में दाखिल हो रहा है। वहां जाकर एक आदमी को उठाता है जो कि हमारे ड्रामे का मेन कैरेक्टर है। जहाँ दोस्तों वो उसे उठाकर उससे कहने लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। मगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ बताते चले कि ये बच्चा गूंगा है और मुंह से कुछ नहीं कह सकता, इशारों से किसी तरह उसे वॉशरूम जाने का कहता है और हीरो हमारा उस बच्चे को लेकर वॉशरूम चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा दो बहनें दिखाई जाती हैं, जिनमें से बड़ी बहन जिसका नाम माही होता है वो अपनी छोटी बहन रोशी को उठाने की कोशिश करती है। जबरदस्ती उठाने के बाद वो उठ तो जाती है मगर उससे कहती है कि क्या मसला है तुम्हारे साथ। इस पर माही उससे कहती है कि तुम्हारा तो आज रिजल्ट है, तुम फिर भी बेचैन होकर सोए पड़ी हो। उस पर रोशी उसे कहती है कि परेशान होने के लिए तुम और अम्मी काफी हैं और मुझे अगर मरना भी पड़ा तो मैं अम्मी के हाथों ही मर जाऊंगी। इसके बाद माही के बहुत समझाने पर भी रोशी नहीं मानती, उल्टा उससे कहती है कि तुम तो खड़ी हुई हो, चलो एक काम करो, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। इस पर माही उसे पानी की बोतल पास कर देती है। तो दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठते वक्त इसी तरह की आलसीपन दिखाते हैं और उठाने पर भी नहीं उठते? कमेंट करके अपना नाम जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि माही नीचे आ जाती है जहां उसके माँ बाप उसका खाने पर इंतजार कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन हीरो जो होता है वो बच्चे को अच्छे से ट्रीट करता है और उसे ब्रश वगैरह करवाकर वहां से ले आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी गाड़ियां रोड पर जा रही हैं और वो एक कंपनी के आगे जाके रुकती हैं, जिसमें से हमारा मेन हीरो उतरता है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा मेन हीरो यकीनन इस कंपनी का कोई मेन कैरेक्टर है। इसके बाद अगले सीन में एक और गाड़ी दिखाई जाती है जो कि किसी को अभी अभी ठोकते ठोकते बची थी। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि हमारे इस ड्रामे की मेन हीरोइन रोशी की थी, जो कि अभी अभी गाड़ी से अपनी दोस्त के साथ आ रही थी और एक बंदे को ठोकते ठोकते बच जाती है। इस पर उसकी दोस्त भी उसे कहती है कि संभल कर चलाओ, मगर माही नहीं मानती और उसका ये कहना था कि हमें अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एंजॉय करनी चाहिए और मैं समझ चुकी हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को किसी के प्रेशर में नहीं जीने वाली। अम्मी की बातें सुनकर मैं माही की तरह पढ़ाकू नहीं बन सकती, मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अब सामने ही गोलगप्पे वाले का एक ठेला नजर आता है जिसे देखकर वो खाने को चल पड़ती है और दोनों दोस्तें पानी पूरी यानी कि गोलगप्पा खाने लगती हैं। जहां उसकी दोस्त को उससे ज्यादा टेंशन होती है कि इसका रिजल्ट आने वाला है, मगर रोशी को अभी तक कोई टेंशन नहीं होती। उल्टा वो तो ठेले वाले को कहती है कि खटाई जरा और डाल दे। इसके बाद वो दोनों दोस्त मिलकर अपनी दोस्त के घर चले जाती हैं। अब माही जो कि घर आ चुकी थी अपने रूम की तरफ जाती है और वहां जाकर उसको पता लगता है कि रोशी ने अब तक अपना रूम नहीं समेटा और उसका रूम अभी भी फैला हुआ है और यहाँ माही भी उसके रूम की सफाई करने लगती है। इतने में नौकरानी भी उसके कमरे में दाखिल हो जाती है और वो उससे कहती है कि काश रोशी बेटे को भी आपका थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता, यानी कि आप में जिस तरह का सलीका है थोड़ा सा भी हिस्सा अगर रोशी में आ जाता तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती। वही माही कहती है कि वो मेरी बहन अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, पर वो चीजों का ख्याल नहीं रखती और किसी चीज की परवाह नहीं करती। इसके बाद हमें दो कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बूढ़े होते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि ये दोनों कैरेक्टर असल में शेर व शायरी के भी बहुत ज्यादा शौकीन हैं और ये लोग और कोई नहीं बल्कि रोशी के दादा दादी हैं। और यहाँ रोशी की दादी को भी बहुत ज्यादा फिक्र होती है क्योंकि रोशी की माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है कि इसका रिजल्ट क्या आया होगा और यही सोचकर उसकी दादी भी बहुत ज्यादा परेशान होती है और इसी बात से वो रोशी के दादा को भी परेशान करने की कोशिश करती हैं। मगर वो कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, ये सिर्फ एक इम्तिहान का रिजल्ट है, इससे जिंदगी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो लोग माही को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि रोशी को फोन करके पता करो कि रिजल्ट क्या आया। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रोशी का रिजल्ट भी आ चुका है। अब वो कंप्यूटर में जब अपना रिजल्ट चेक करती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डांस करने लगती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखकर आप लोगों को भी जो लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हीरो अपने काम से वापस आ चुका है और अब वो बच्चा उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत लेट आए हो। इसके बाद हमारा मेन हीरो बच्चे के साथ खेलने लगता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर मेन हीरो का बाप आ जाता है और उससे कहता है कि तुम इस बच्चे की ज्यादा परवाह नहीं करा करो, डॉक्टर कहते हैं कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस बच्चे को जरूर कोई ना कोई बीमारी है जिसके बारे में इस किस्त में नहीं बताया गया और आगे चलकर इंशाल्लाह इस बारे में हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माही लगातार रोशी को फोन कर रही थी मगर मजाल है कि रोशी एक भी कॉल पिक कर ले। उल्टा वो तो बहुत खुश होती है, मगर ये क्या, अब पता लगता है कि उसका रिजल्ट क्या आया है। जब उसकी दोस्त पूछती है तो वो बोलती है कि मैं फेल आ चुकी हूँ
और मैं इस बात पर खुश हूँ कि मैंने रिकॉर्ड कायम किया है, मैं 7वीं मरतबा फेल आई हूँ और इस बात पर मैं ट्रीट भी दूंगी। उसकी दोस्त भी ये सुनकर बहुत परेशान होती है कि भाई ये क्या कर रही हो तुम, अपने फेल आने पर कौन ट्रीट देता है, मगर वो कहती है कि मैं ट्रीट जरूर दूंगी। इसके बाद इतना कहने के बाद वो अपने घर की तरफ चली जाती है और घर जाने के बाद जब सबको उसके रिजल्ट का पता लगता है तो उसकी माँ भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उसके माँ बाप और उसके दादा दादी बैठकर उसे समझाने लगते हैं कि बेटा अपने करियर को सीरियसली ले लो, मगर वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मगर उसके माँ बाप उसे बहुत सख्ती करते हैं और उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने इंजीनियरिंग नहीं करी तो मैं इस घर में तुम्हें रहने नहीं दूंगी। यह इतनी बातें सुनने के बाद रोशी अपने कमरे की तरफ चली जाती है जहाँ उसकी बहन मौजूद होती है और वो भी उसे कुछ समझाने लगती। इससे पहले रोशी उससे कहती है कि मैं पहले ही बहुत कुछ सुनकर आ चुकी हूँ, अब तुम लेक्चर देना शुरू मत कर देना, तुम ही माँ की बहुत प्यारी बेटी हो और मैं ऐसी नहीं बन सकती। इसके बाद रोशी को ख्याल आता है कि सिर्फ एक ही शख्स ऐसा है जो कि उसके साइड ले सकता है और उसकी तरफदारी करता है। तो थोड़ी देर में वो अपनी मामी को कॉल लगा देती है और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का बाप उससे कहता है कि घर में बहुत ज्यादा सन्नाटा रहता है और अब तुम्हें चाहिए कि जल्द से जल्द शादी कर लो। इस पर वो भी कहता है कि हाँ मैं जल्द से जल्द 1 साल के अंदर अंदर शादी कर लूंगा। और अगले ही सीन में हमें रोशी की मामी दिखाई जाती है जो कि ड्रामा सीरियल देख रही होती है और अपने बेटे से भी उसके बारे में बात कर रही होती है। इतने में रोशी का वहाँ कॉल आ जाता है और रोशी उससे क्या कहती है कि मेरे साथ यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है और यहाँ तो मेरे को कोई समझता नहीं है। इस पर उसकी मामी जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो कहती है कि वहाँ उस घर में तुम्हें जेल की तरह महसूस हो रहा होगा, तुम यहाँ आ जाओ। इस पर रोशी फौरन अपनी मामी के घर चली जाती है और वहाँ जाने के बाद उससे अपनी मामी को थोड़े ड्रामे करके दिखाने लगती है कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया और अब तो मैं मर जाऊंगी, और वहाँ पड़ा हुआ चाकू अपने हाथ में उठा लेती है। इतने में उसका कजन उससे कहता है कि इस चाकू से कुछ नहीं होगा, मैं धार वाला चाकू ला देता हूँ, मगर रोशी की मामी उसे डांट देती है। इसके बाद वो कहती है कि हाँ मुझे कुछ अच्छी तरकीब लगानी पड़ेगी। वो कहती है कि मैं फांसी लगाकर मर जाती हूँ। इस पर उसका कजन समझाता है कि अगर तुम नहीं मरी तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा और तुम्हें कम से कम 50,000 का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस पर रोशी कहती है ये क्या बात हुई, एक तो मैं मरूं भी नहीं और पैसे भी मैं ही भरूं। इसके बाद वो उसको बहुत अच्छे तरीके समझाने लगता है। वो कहता है कि पहला तरीका यह है कि जहर खा के मर जाओ। उसके बाद उसकी मामी उसे डांटती है और रोशी को अपने साथ घर में ले जाती है। वहाँ जाके वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और चिप्स वगैरह खाने लगते हैं, जहाँ रोशी की मामी उसे बताती है कि मेरे साथ भी इस घर में ऐसा ही होता था और तुम्हारी दादी मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। जब रोशी उससे पूछती है कि तुमने इससे छुटकारा कैसे हासिल किया तो वो समझाती है कि शादी करने के बाद ही मुझे इससे छुटकारा मिला है। इस पर वो कहती है कि तुम्हारी शादी कैसे हुई। उसकी मामी उसे बताती है कि मैं अपने दोस्त के साथ एक शादी में गई जहाँ मेरी जलाल से मुलाकात हुई। इस पर रोशी सोचने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फिल्मी कहानी है और अब मुझे भी इसी तरह शादी करनी पड़ेगी ताकि मैं इस जेल से आजाद हो चुकूं। इसके बाद रोशी अपनी मामी से पूछती है कि दादी आखिरकार आपकी शादी के लिए कैसे मानी, तो वो बताती है कि मैंने अब्बू की वजीफा वाली किताब चुराई थी और मैं वजीफा पढ़ती थी। इस पर रोशी को भी आइडिया आता है कि उसे भी वजीफे पढ़ने चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस बच्चे को एक कहानी सुना रहा होता है जिसमें 4 डक के बच्चे और एक माँ होती है और जैसे ही डक की माँ का जिक्र आता है तो वो बच्चा रोने लगता है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।